अब नेचुरली आप जानना चाहेंगे कि हर आदमी अब एयर प्यूरीफायर खरीद रहा है। यही मेरा अगला सवाल था, वो काम करते हैं? हाँ मुझे पता था सर, आप यही पूछोगे। तो एयर प्यूरीफायर जो होता है वो क्या होता है एयर प्यूरीफायर, आपको पहले समझना है। एयर प्यूरीफायर में के दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है फिल्टर, छन्नी होती है, आप चाय पीते हो ना, वो छन्नी, वो तो उसी तरह से एक छन्नी होती है जिसमें जो कि पार्टिकुलेट मैटर को रोक देती है। उसके आगे एक दूसरी चीज़ होती है, वो उसको कहते हैं एड्जॉर्बिटेंट, AD, एड्जॉर्बिटेंट, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इनको एड्जॉर्ब कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, एड्जॉर्ब करता है। फिर जो हवा निकलती है वो आप सोचते हैं कि बिल्कुल सेफ होगी हवा। तो फिर वो आजकल जो सोफिस्टिकेटेड है वो PM भी बताते हैं कि बाहर तो 200 से 4 हो गया। तो एयर प्यूरीफायर यूज़ करने की कुछ मर्यादाएं होती हैं, इसको मर्यादा कहें या, एक तो ये है कि एयर प्यूरीफायर की जो कैपेसिटी है वो कमरे के वॉल्यूम से कमेंसुरेट होनी चाहिए। मतलब ये कि आपका ये बहुत बड़ा न्यूज़ रूम है, आपने एयर प्यूरीफायर यहाँ रख दिया, चला दिया, अब सोचो कि आप सब अच्छी हवा ले रहे हैं, वो नहीं होगा। हर एयर प्यूरीफायर की कैपेसिटी होती है, वो कितने कमरे को कवर कर सकता है, कितने वॉल्यूम को कवर कर सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि हम लोग जैसे एयर कंडीशनर चलाते हैं, तो जब कमरे में जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बिजली खाता है वो, तो आप फिर ऑन कर देते हो AC और फिर बैठ जाते हो। एयर प्यूरीफायर फिर हमेशा ऑन रहना चाहिए, 24 घंटे। हाँ, अगर आप सच में एयर प्यूरीफायर से अपना रूम साफ क्लीन रखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको अगर 24 घंटे कमरे में जाना ही नहीं है तो ऑन करने की ज़रूरत नहीं, पर ऐसा नहीं है कि जब आप गए तब उसको ऑन करो, पहले से ही वो ऑन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हर खिड़की, हर दरवाज़ा बंद रहना चाहिए। अगर आप बार बार चाय पीने, खाना खाने, या कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो फिर बेकार, कमरा बिल्कुल बंद होना चाहिए। कई मेरे पेशेंट्स हैं जो एल्डरली है, उनको तकलीफ़ भी है, वो दे डोंट एक्सेप्ट इट कि हमें तो खिड़की खुली चाहिए, नींद नहीं आती, घुटन होती, उनके लिए एयर प्यूरीफायर का कोई काम नहीं है। उसके अलावा जब एयर प्यूरीफायर जब चलाएं तो उसका जो डायरेक्शन है, जैसे आप सो रहे हैं तो बेड की तरफ होना चाहिए, हवा का डायरेक्शन, दैट विल गिव यू द मोस्ट। तो ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। WHO नहीं मानता इस बात को, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत सोच है कि जो लोग ससेप्टेबल है, जिनको अस्थमा है, एल्डरली है, हार्ट डिजीज़ है, ऑक्सीजन पे रहते हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, और वो अंदर भी बैठ सकते हैं। आप में तो नहीं बैठ सकते ना, आप तो जाओगे, बाहर आओगे, उनके लिए कुछ यूज़फुल है। लेकिन अगर आप उसका फ़िल्टर टाइमली चेंज नहीं करेंगे और उसकी मेंटेनेंस को नहीं देंगे, तो वो खुद एक फंगल इन्फेक्शंस का सोर्स बन जाता है। तो ज़रूरी है कि उसका जो मेंटेनेंस है, जो भी फ़िल्टर्स चेंज करने का जो समय होता है, उसको फॉलो करें। तो इस समय जो दिल्ली की जो सिचुएशन है, AQI 400 भी हो रहा है, 450 भी हो रहा है, तो एयर प्यूरीफायर का जिनको तकलीफ़ है अस्थमा की या किसी तरह का शारीरिक तकलीफ़ है, उनके लिए ठीक है। हेल्दी लोगों के लिए मैं नहीं रखता। सर नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है। मेरा सवाल सर यही है कि जब अभी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा तो मेरी बेटी को दिक्कत हुई आँखों में, मेरी बेटी को आँखों में दिक्कत हुई, एलर्जी हो गई उसे। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो एक सवाल ये था मन में कि क्या एयर प्योरीफायर लिया जाए, क्योंकि घर पे अगर रखेंगे तो एक थोड़ा सा डिस्कशन इस बात का भी हुआ कि अगर हम अभी एयर प्योरीफायर रखने लगे तो उसकी जो इम्यूनिटी है और कमज़ोर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, लेकिन इसके बारे में तथ्य नहीं पता है। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इम्यूनिटी का एयर प्यूरीफायर के यूज़ से या ना यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप एयर प्यूरीफायर को कितने घंटे यूज़ करेंगे उसका वैज्ञानिक प्रमाण कुछ नहीं है हमारे पास। तो आप यूज़ कर सकते हैं एयर प्यूरीफायर, मैंने उसके सारे पैरामीटर्स आपको बता भी दिए, लेकिन इस उसमें ना करें कि इस फिराक में ना रहें कि आपने एयर प्यूरीफायर लगा लिया तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वो नहीं होगा।